मेरा नाम आरिफ है। चंद ही दिन पहले तक मैं अपने शहर की एक ऊंची और रोशन इमारत के दफ्तर में बैठा रहता था। सामने लैपटॉप खुला होता, कानों में ईयरबड्स लगे होते, हाथ में सब्ज कहवा का कप। मुझे लगता था मैं बहुत मसरूफ हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। इसी दौरान मेरी छोटी बहन का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आ जाएं। मैंने दफ्तरी लहजे में कहा, अभी मीटिंग है, कल आऊंगा। फोन बंद करते ही दिल एक लम्हे को कांपा, लेकिन फिर मैं अपनी दुनिया में खो गया। उसी वक्त मेरी माँ हमारे पुराने छोटे कमरे में सफेद दोपटे के साथ बस्तर पर लेटी थी। सांसें भारी थीं, मगर दोनों हाथ उठे हुए थे। वो धीरे धीरे दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को हदायत दे, उसके दिल को नरम कर दे, वो मुझे वक्त दे दे। कुछ देर बाद बहन का दोबारा फोन आया। इस बार उसकी आवाज रो रही थी, भाई, उम्मी बार बार आपको याद कर रही हैं, देर न करें। मेरी सांस रुक गई। मैंने गाड़ी दौड़ाई। सड़कें पीछे भाग रही थीं, मोबाइल बंद था, आंखों में नमी थी। घर के पुराने दरवाजे पर पहुंचा तो हाथ कांप रहे थे। अंदर हल्की पीली रोशनी थी। बहन बस्तर के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, माँ के पांव पकड़ लिए, माथा उनके कदमों पर रख दिया। आमी, मुझे मुआफ कर दें, मैं आपका हक अदा नहीं कर सका। माँ ने कमजोर आवाज में मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तुम्हें कामयाब नहीं, नेक देखने की दुआ की थी। मैं सिसकने लगा, आमी, मुझे मुआफ कर दें, मैंने जन्नत को खुद से दूर कर दिया। माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आखिरी अल्फाज कहे, बेटा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, देर मत करना। और उनके हाथ नीचे गिर गए। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से सैलाब बह रहा था। मैंने उनके कदमों को चूमा। चंद दिन बाद मैं मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था, सादा सफेद करता, हाथ में तस्बीह, सामने खड़े नौजवानों से बार बार यही कह रहा था, माँ की खिदमत जीते जी कर लो, बाद में सिर्फ आंसू बचते हैं। माँ के कदमों में जन्नत है, इस जन्नत को जाया ना करो।